ईरान, यूएस और इजराइल के युद्ध से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने मिसाइल्स फायर किए हैं तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल के ऊपर, जिससे सिटी में एक्सप्लोजन्स और केओस मच गया है। इजराइल का सेंट्रल पार्ट और तेल अवीव धुआं धुआं हो गया है। बिल्डिंग्स को डैमेज हुआ है और लोग काफी डरे हुए हैं। इजराइल की आर्मी ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू कर दिया है और यूएसए के ऑफिशियल्स भी शॉक में हैं कि क्या हो रहा है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। तेल अवीव में हवाई हमले के सायरन गूंज रहे हैं। रात के आसमान में मिसाइलें चमक रही हैं और धमाकों ने इजराइल के सबसे बड़े शहर को दहला दिया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की कई लहरें दागी हैं, जिसमें मध्य इजराइल के ठिकानों के खिलाफ नई पीढ़ी की ठोस और तरल ईंधन वाली मिसाइलों का उपयोग करने का दावा किया गया है। लेकिन ये हमला कितना गंभीर था और तेल अवीव के ऊपर वास्तव में क्या हुआ? शनिवार की तड़के तेल अवीव महानगरीय क्षेत्र में सायरन गूंज उठे, क्योंकि ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों को मध्य इजराइल की ओर बढ़ते हुए देखा गया था। जैसे ही इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय हुई, कई शहरों के निवासी आश्रयों की ओर भागे। इजराइल रक्षा बलों के अनुसार रात भर ईरान से कम 5 अलग-अलग मिसाइल हमले किए गए। आने वाली मिसाइलों ने ग्रेटर तेल अवीव में अलर्ट जारी किया, जिसमें रिशॉन लेजियन, पेटा टिक्वा, होलोन और अशदोद जैसे शहर शामिल थे। इजराइल के शक्तिशाली वायु रक्षा नेटवर्क, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल सिस्टम शामिल हैं, आने वाले खतरों को रोकने के लिए सक्रिय हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के वीडियो में आसमान इंटरसेप्टर के निशानों और बीच हवा में विस्फोटों से भरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि प्रणालियों ने मिसाइलों को टकराने से पहले नष्ट करने का प्रयास किया था। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने तुरंत हमले की जिम्मेदारी ली। आधिकारिक बयानों में IRGC ने कहा कि इस हमले में नई पीढ़ी की ठोस और तरल ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। ये उन्नत मिसाइलें लंबी दूरी, तेज लॉन्च समय और भारी वॉरहेड के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिससे उन्हें पहचानना और रोकना कठिन हो जाता है। ईरान ने कहा कि इन हमलों ने तेल अवीव और बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास के क्षेत्रों सहित इजरायली सैन्य और रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाया। ऑनलाइन प्रसारित कुछ फुटेज एक परेशान करने वाली घटना दिखाते हैं। कम से कम एक मिसाइल बीच हवा में टूटती हुई दिखाई देती है, जिससे दर्जनों छोटे बम निकलते हैं। ये पैटर्न क्लस्टर प्रकार के वॉरहेड्स के अनुरूप है, जहां एक मिसाइल कई विस्फोटक उपगोला बारूद बिखेरती है, जो एक विस्तृत क्षेत्र में फैलने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। ये हथियार घने शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि बिना फटे बम जमीन पर रह सकते हैं। इजराइल की स्तरीय रक्षा प्रणालियों के बावजूद रिपोर्टों से पता चलता है कि कई वॉरहेड्स ने इंटरसेप्शन शील्ड को भेद दिया होगा। आपातकालीन दल मध्य इजराइल के आसपास कई प्रभाव स्थलों और आग की घटनाओं पर पहुंचे। हालांकि बड़े पैमाने पर विनाश की कोई तत्काल रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन कई क्षेत्रों में मलबा और छोटे विस्फोट दर्ज किए गए थे। ये मिसाइल हमला तब हुआ है जब ईरान भर में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले जारी हैं, जिनमें मिसाइल अड्डों, सैन्य बुनियादी ढांचों और रणनीतिक सुविधाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान का कहना है कि ये मिसाइल हमला उन हमलों का बदला है जो ट्रू प्रॉमिस नामक चल रहे अभियान का हिस्सा है। इस बीच अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का दावा है कि उनके हमलों ने ईरान की मिसाइल प्रक्षेपण क्षमता को पहले ही लगभग 90% कम कर दिया है। लेकिन जैसा कि ये नवीनतम हमला दिखाता है, ईरान के पास अभी भी छिटपट लेकिन शक्तिशाली मिसाइल हमले करने की क्षमता है। तेल अवीव के नागरिकों के लिए मिसाइल की लकीरों से भरा रात का आसमान इस बात का एक और प्रमाण था कि ये संघर्ष कितना खतरनाक हो गया है। मिसाइलों, ड्रोनों और हवाई हमलों के अब क्षेत्र के कई देशों में होने के साथ कई विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि युद्ध अभी और भी बढ़ सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.